तो मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा भैया वेल्थ मैनेजमेंट क्या होती है। राइट, देखो जो वेल्थ मैनेजमेंट होती है मतलब कि क्या, जो आपने पैसा सेव किया हुआ है उसे आप ऐसे जगह पे लगाओ जहाँ पे वो आपको रिटर्न दे दे और वहीं से आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर इस चीज़ में ध्यान नहीं देते हैं। हम बस अपने पैसे को अपने पास बैंक पे सेव पड़ा हुआ रख देते हैं, जिससे प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हम उसे अगर ठीक से मैनेज नहीं कर सकेंगे तो इन्फ्लेशन रेट के कारण वो पैसा, उसकी वैल्यू मतलब कि ना के बराबर हो सकती है। राइट, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए और आप उस पैसे को, वो आपसे चला जाए। ऐसा होता है, बहुत से केसों में ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि वेल्थ मैनेजमेंट क्या है। वेल्थ मैनेजमेंट मतलब कि क्या, जो पैसा आपने सेव किया हुआ है आप उसे उस जगह पे लगाओ जहाँ से वो आपको और पैसा कमा के दे। पैसे से तो पैसा बनता है। तो चलो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखो, वेल्थ मैनेजमेंट करने के लिए पहले आपको एक चीज़ को समझना पड़ेगा। वो ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया जो आपकी सेविंग है वो सेपरेट रहनी चाहिए और जो आपका पर्सनल यूज़ का पैसा है वो आपको अलग होना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका सेविंग अलग होना चाहिए और आपका वर्किंग कैपिटल अलग होना चाहिए, डेली यूज़ का पैसा अलग होना चाहिए। देखो, ऐसा इसलिए कि हमारे यहाँ पे हम गलती क्या कर देते हैं, हम हमारे सेविंग से ही पैसा डेली यूज़ में यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक बिज़नेस कर रहे हो, मान लेते हैं आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहाँ के अंदर भैया आप अपना पैसा बैंक में डाल रहे हो, वहीं पे आप उसके पैसे को थोड़ा सा सेव भी कर रहे हो और उसी पैसे से आप डेली यूज़ के लिए पैसा भी ले रहे हो, वर्किंग कैपिटल भी आप उसी से ले रहे हो। तो मान लेते हैं अगर कोई क्राइसिस होते हैं, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बिजनेस अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, तो बिजनेस अगर आपका जो भी आपने सेविंग किया वो सारा एक झटके में चला जाएगा, जिससे आपका बिजनेस पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो आप उससे उभरोगे कैसे? आपकी तो पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। तो आपको पहले यही समझना है कि जो भी आपका सेविंग का पैसा है आपको उसे अलग रखना है और जो भी आपका इसेंशियल पैसा है वो आपको अलग रखना है। मान लेते हैं आप एक सैलरी पर्सन इंसान हो, आपकी सैलरी 50,000 है। उस 50,000 में से भैया आपको कट होके मिलता है 45,000। अब 45,000 में से 5,000 आपका घर का सामान के लिए जा रहा है, 10,000 रुपये आपका रेंट का जा रहा है और 5,000 रुपये आपका ऐसे यूज़ के लिए जा रहा है। मतलब क्या आपका कितना पैसा आपके पास बचा? लमसम आपके पास बचा कुछ 25,000 रुपये, क्योंकि 20,000 तो आपका ऐसे जा रहा है, खर्च हो रहा है। 20,000 रुपये आपके पास बचा कितना? 25,000 रुपये। तो आपका वो 25,000 कहाँ जाता है? वो सेविंग में जाता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि भैया मैं इसको यूज़ करूँगा ही नहीं, इसे साइड में रख दूंगा पहले तो, और इन्हीं 20,000 के अंदर आपका चालू होना चाहिए, रोटेशन इसी के अंदर आपको फिरना चाहिए। अब बारी आती है, आपने भाई उसको 20,000 25,000 को आपने वापस सेव कर लिया है, तो जाहिर है आपको अब उसे पैसा कमाना पड़ेगा उससे, नहीं तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा तो उसका भी वैल्यू कम हो जाएगा। इसके ऊपर मैं कभी बाद में वीडियो बताऊंगा कि ये क्या होता है। राइट, इन्फ्लेशन रेट मतलब कि एक तरीके से महंगाई बढ़ना वगैरह ऐसा होता है ये, तो इसके ऊपर बाद में कभी बात करूंगा। तो आपको अभी जो सेविंग का जो आपका पैसा आपने 25,000 रुपये रख लिया है, आप रखते हो सेव करके, तो आपको अभी उसके वेल्थ क्रिएट करनी है। आप उसको उसी पैसे से, आपको उसी पैसे से पैसा कमाना है, यानी कि पैसे से पैसा बनता है। राइट, तो आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट कैसे करोगे? उसके लिए भैया आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा कि आपको भैया अगले 10 साल में कहाँ जाना है, अगले 5 साल में कहाँ जाना है, अगले 20 साल में कहाँ जाना है, या फिर अगले 30 साल में कहाँ जाना है। राइट, आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा। आपका फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, आपकी उम्र 20 साल के आप लड़के हो या 40 साल के बुढ़े हो या फिर आप कोई भी हो। राइट, आपको आपके हिसाब से आपको गोल सेट कर लेना है। आप गोल सेट करना है यानी कि क्या मतलब कि भैया ऑब्जेक्टिव, यानी कि भैया आपके बिजनेस का भैया मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपका ऑब्जेक्टिव जो आपने रखा है आपको इसको कंप्लीट करना है एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के ड्यूरेशन के अंदर, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंदर आपको उसको अचीव कर लेना है। अगर आप उसको अचीव कर लेते हो तभी वो गोल माना जाता है। अगर आप उसको उस टाइमलाइन के अंदर अचीव नहीं करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसा बोलते हो कि जब हो जाए तब देख जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कोई गोल सेट किया है तो आपको उसके अंदर उतने एफर्ट डालने पड़ेंगे उसे उसी पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंदर अचीव करने के लिए। तो अब अचीव कैसे करोगे आप उस पर्टिकुलर गोल को? तो अचीव करने के लिए आपको देखना पड़ेगा भैया आप अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप म्यूचुअल में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ऑयल ट्रेडिंग वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ट्रेडिंग वगैरह होती है। राइट, तो आपको देखना पड़ेगा भैया आप कहाँ पे इन्वेस्ट करके अचीव कर सकते हो। उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा भैया आपका रिस्क टेकिंग, आप कितना मतलब कि क्या देखना पड़ेगा भैया आपका की एसेट अलोकेशन, यानी कि भैया इसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि भैया आपको जो भी गोल अचीव करना है वो आप कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करके अचीव करोगे।
और वहाँ पे रिस्क कितना है ये भी आपको देखना है, इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा ये भी आपको देखना है। और उसके बाद में आपको ये भी देखना है कि भैया आप कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करने वाले हो। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हो, शेयर मार्केट के अंदर करने वाले हो, गोल्ड के अंदर करने वाले हो, राइट। तो देखो फॉर एग्जांपल अगर मैंने लूँ म्यूचुअल फंड का, तो देखो कैसा होता है म्यूचुअल फंड के अंदर हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई म्यूचुअल फंड आता है, राइट, तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि भैया इसके अंदर इन्वेस्ट करने का। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि उसके 5 साल का रिकॉर्ड कैसा है, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड कैसा है, हम ये सारे रिकॉर्ड हम देखते हैं। उसके बाद में हम सोचते हैं कि चलो इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, ये हर साल अच्छा रिटर्न भी दे रहा है। तो यही होती है गलती, ये सबसे गलत चीज़ होती है। क्योंकि देखो चाहे वो इंडस्ट्री कोई भी क्यों ना हो, राइट, वो जो म्यूचुअल फंड है वो भी कहाँ ना कहाँ पैसा इन्वेस्ट ही कर रहा है। तो फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर वहाँ पे सनराइज होता है तो सनसेट भी होना ज़रूरी है। तो आपको मिड वाला सेक्टर चुनना है ताकि आपका पैसा आपके पास आता रहे। तो ये जो पढ़ना है ना कि पिछले 5 साल चेक कर लो, पिछले 5 साल में सही रिटर्न दे रहा है तो इन्वेस्ट कर दो। तो ये सबसे गलत चीज़ होती है। हो सकता है अगले 5 साल के अंदर वो डूब जाए। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो म्यूचुअल फंड है पर्टिकुलर, वो कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करता है, और वो इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट कैसा है, वो इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है, उसका आने वाला फ्यूचर कैसा है, और फिर जाके आपको उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। आपको ऐसा उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा, इसका इन्वेस्टमेंट टाइप देखना पड़ेगा, उसका रिस्क देखना पड़ेगा। आप मान लेते हैं किसी कंपनी का अगर आपको शेयर खरीदना है तो आपको वो भी देखना पड़ता है कि भैया ऐसा नहीं कि आपने देख लिया कि 5 साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया वगैरह वगैरह, होगा नहीं। आपको ये देखना है कि भैया अब उस कंपनी के ऊपर कितने केसेस है, वो कौन से इंडस्ट्री में काम करती है, उस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, उसकी टीम कैसी है, क्या वो टीम उस ग्रोथ को अचीव कर सकती है, नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो। तो समझे, ऐसे नहीं होता है उल्टा सुट्टा और डाल दिया, नहीं, फिर आप गिर सकते हो, फिर आपको चोट लग सकती है अच्छी से। तो इससे अच्छा आप एक ही कर लो, आप अच्छे से किसी फाइनेंशियल कंसल्ट या फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाओ, या फिर आप मैंने जैसे आपको ये कहा कि आप इन चीज़ों को फॉलो करो, राइट। तो यही चीज़ें होती हैं जिससे वेल्थ मैनेजमेंट की जाती है। क्या चीज़ें करना पड़ता है, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको भैया आपका डेली बजट, डेली यूज का पैसा अलग रखना है और सेविंग अलग रखना है। अब जो भी सेविंग रखी है उसके लिए भैया एक गोल सेट कर लेना है कि भैया आपको इस सेविंग से कितना चाहिए, राइट। जो भी आपके पास अभी वेल्थ है, आप उससे कितनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो अगले 10 साल के अंदर, अगले 5 साल के अंदर, यानी कि आपको एक गोल सेट कर रहा है। उसके बाद में आपको ये देखना है कि भैया उस गोल को आप कैसे अचीव कर सकते हो, यानी कि कहाँ पे पैसा आप लगा सकते हो। अब कहाँ पे पैसा लगाना ये तय कर लिया तो उसके बाद में आपको की अलोकेशन करना पड़ेगा, राइट। की एसेट एलोकेशन आपको करना पड़ेगा, यानी कि क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसको इन्वेस्टमेंट टाइप कैसा है, इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, रिटर्न कैसे मिलेगा, रिस्क कितना है, रिटर्न रेट कितना है, ग्रोथ रेट कितनी है, और कई सारी रिसर्च वगैरह करनी पड़ेंगी उस पर्टिकुलर के ऊपर जहाँ से आपने अभी ये तय किया है कि अपन इसी चीज़ को करके गोल अचीव कर लेंगे। तो उस चीज़ को करने के लिए आपको की एसेट एलोकेशन करना पड़ेगा, यानी कि क्या करना पड़ेगा, उसके अच्छे से डिटेल निकालनी पड़ेगी। डिटेल कैसे निकालती है मैंने बताया पिछले अभी कुछ थोड़ी देर पहले ही। तो यही होती है वेल्थ मैनेजमेंट का तरीका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, थैंक यू, और शेयर भी कर दीजिएगा।